प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आ रहे हैं। राजधानी के जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम जहां पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निरीक्षण के लिए पहुंचने वाले हैं। जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 31 मई का दिन बहुत खास होने वाला है प्रदेश की महिलाओं के लिए। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो सतना दतिया एयरपोर्ट के लोकार्पण भी होने हैं, यानी कि विकास कार्यों की सौगात भी प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी और व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो, इसको लेकर मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं इस कार्यक्रम को लेकर? को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा है और भोपाल में वे जम्बूरी मैदान में एक महिला महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। और जहां तक बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई के दौरे की तैयारियां सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी जम्बूरी मैदान पहुंचे हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी हैं और वे यहाँ जम्बूरी मैदान का निरीक्षण करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। और आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण जो प्रोग्राम है, महासम्मेलन जो महिलाओं पे आधारित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आने वाले हैं। स्व सहायता महिलाओं को, महिला योजना की महिलाओं को और अन्य जो महिला संगठन है उन्हें बुलाया गया है। और जहां तक बात करें तो जम्बूरी मैदान में 31 मई को प्रधानमंत्री के जो महासम्मेलन में लगभग 2 लाख महिलाओं के आने की संभावना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और यहीं से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को 2 सौगातें और देंगे जब वे इंदौर मेट्रो का और सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जम्बूरी मैदान का नजारा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी यहाँ पे पहुंचे हैं और से कुछ देर बाद यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा देंगे। जिला प्रशासन के, सरकार के और यहाँ तक कि राजनीतिक लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और वे यही मंत्री के काफी सारे जो मैदान में मेलन और रैलीज हो चुकी है, उसी की तरह 31 मई की रैली भी हो और इसके लिए व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद रहें। और बिल्कुल इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण का संदेश भी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। कल हमने जो इंदौर में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक हुई उसके बाद भी देखा कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास हो रहे हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्म जयंती वर्ष भी सरकार मना रही है और अब जो कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित रहने वाला है। महिलाएं ही इसका संचालन करने वाली है और मुख्यमंत्री ये भी सीधे जानकारी ले रहे हैं कि जो लाखों महिलाएं यहाँ पर पहुंचने वाली हैं अनिरुद्ध, तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात भी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती सरकार धूमधाम से न केवल मध्य प्रदेश में मना रही है बल्कि इसका संदेश देश भर में जा रहा है। तो इसी जयंती के अवसर पर 300वीं जयंती के समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री का महासम्मेलन भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित करवाया जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। अब सबकी नजर तैयारियों के बाद इसी पे रहेगी कि अपने संबोधन में 31 मई को प्रधानमंत्री खासकर न केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बल्कि देश की महिलाओं के लिए अपने संबोधन में क्या संदेश देते हैं। फिलहाल जम्बूरी मैदान पर तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मुख्यमंत्री तैयार हैं और वे जम्बूरी मैदान का दौरा करने यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ एक बार नया रिकॉर्ड बनाएगा। फिर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में महारानी अहिल्याबाई का अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख का उनका जन्म जयंती वर्ष है और इस वर्ष के अवसर पर हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के अहिल्या उत्सव के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है, उनकी कार्यक्रम की रचना चालू की है। हम सब ने भी निर्णय किया कि अहिल्या माता का सुशासन के साथ एक तो वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नारी सशक्तिकरण के लेकर भी, नारियों के स्वावलंबन, उनके जीवन में अपने हाथ से वो अपना स्वरोजगार पाएं, आमदनी बढ़ाए, अपने घर में आर्थिक रूप से उनकी सम्मान बढ़े। इस नाते से हमने प्रदेश भर के
खास करके स्वयं सहायता समूह जिनमें लखपति दीदियों की एक तरह से स्थिति आ गई है। जो यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारी बहन बेटियां लखपति बने और उस नाते से 350 से ज़्यादा समूह के इस तरह के लोगों को भी लेकर के इसी प्रकार से उद्यमशीलता में अलग अलग प्रकार की हमारी बहन बेटियां माताएं जो काम कर रही हैं उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प का भी एक प्रतिध्वनि आएगी जिसमें उनने महिला, किसान, युवा, गरीब चारों पिलर्स पे जो बात की और ऐसे में बहनों को लेकर के अहिल्या माता के जन्म जयंती से अच्छा बेहतर कौन सा समय हो सकता। हमें इस बात का मन में संकल्प भी है कि हमारी अपनी खासकर मध्य प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को लेकर जो संवेदनशीलता है, जो भावना है और सरकार ने अपने कामों के बलबूते पर यह विश्वास भी बनाया है कि हम नर और नारी में हमारी जो आदिकाल की सनातन पद्धति है हम अंतर महसूस नहीं करते और उसी आधार पर ये उसका परिलक्षण करते हुए बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के इस पूरे आयोजन के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो हमारे साथ मौजूद है, माननीय विद्युत शर्मा जी, वो अपनी पूरी पार्टी के साथ बाकी भी सभी वर्गों के साथ जुड़ते हैं। आज के इस आयोजन में हम यहाँ व्यवस्था देखने भी आए, प्रबंधन भी कर रहे हैं और जैसा हमारा भोपाल हर बार एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। हमने पिछले फरवरी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में GIS कराते हुए औद्योगिकरण का एक बड़ा अभियान जो बीते 1 वर्ष तक चलाया था उसका विश्व स्तर पर बड़ा कार्यक्रम किया था। उसी तरह का कार्यक्रम रहेंगे अहिल्या को जोड़ के कर रहे हैं। यहाँ एक प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें अच्छे जो अनुभव आए उन अनुभवों का संकलन भी होगा। हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों में जो बहनों की बेहतरी के लिए जन कल्याण के काम चल रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार से छोटे हमारे रेहड़ी वालों से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, साथ ही साथ हमने समूह एक बड़े ग्रुप में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बड़े ग्रुप को उद्योग में परिवर्तित कराएं और सभी क्षेत्रों में जब दूध उत्पादन बढ़ाए, हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में कृषि आधारित उद्योगों को लेकर के बागवानी से लगा करके पशुपालन तक सब क्षेत्रों में, मछली पालन में भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें आगे आए। हर क्षेत्र में हमारी अपनी बहनों के लिए रोजगार के अवसर बने, उनकी जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर बने। इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से आयोजन की रूपरेखा रखी है, सच्चे अर्थों में माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि भारत की प्रगति बगैर बहनों के हो नहीं सकती है, ये अधूरी होती है। उम्मीद करेंगे इस पूरे आयोजन में हमारे इस पूरे जो हमारा कंसेप्ट है वो निश्चित सातल पे उतरेगा। यहाँ इस अवसर पर माननीय विधायक हमारे रामेश्वर शर्मा हमारे जिला प्रतिनिधि, नगर निगम के महापौर मालिनी जोड़ जी, सभापति अग्रवाल जी, तो सारे मित्रों के साथ हम यहाँ आए। मैं तेजी से निवेदन करता हूँ भी अपेक्षा पार्टी मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं पहले उनको बधाई देता हूँ। इंदौर का उल्लेख कई बातों को देवी अहिल्याबाई होलकर के उस बैठक में जो हुआ है और उन्होंने जो काम किए उनकी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए, चाहे वो अद्वैत लोक हो या फिर हमारी बहनों के लिए इंदौर के अंदर 100 करोड़ की जो प्रावधान किया है कि अहिल्याबाई होलकर लोक बनाने के लिए इंदौर के अंदर काम होगा, 200 करोड़ का प्रावधान वहां पर किया है ओमकारेश्वर के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट, ये समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश को एक नई सौगात, नया विचार जो मुख्यमंत्री जी ने है, इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार भी करता हूं। और हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर 300वीं जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की
मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और लाखों लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।